हेलो दोस्तों, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आपके सामने एक महत्वपूर्ण विषय को लेकर उपस्थित हुआ हूं। आज ये वीडियो जो मैं बनाने जा रहा हूं, ये उन पेरेंट्स के लिए भी है जो अपने बच्चे के करियर को लेकर चिंतित रहते हैं। ये वीडियो उन बच्चों के लिए भी है जो 12वीं पास हुए हैं, और ये वीडियो उन बच्चों के लिए भी है जो कम उम्र में अधिकारी बनने का सपना देखते हैं और अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं। तो अपने सपनों को कैसे पूरा किया जाए, तो कहीं समय पर पहुंचने के लिए समय पर निकलना जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, मैं राकेश वर्मा सहस्त्र एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं, और आज मैं सिविल सर्विस की तैयारी को लेकर आपसे चर्चा करूंगा। जैसा हम जानते हैं कि ज़्यादातर जो स्टूडेंट होते हैं वो अपनी तैयारी ग्रेजुएशन के बाद शुरू करते हैं। अगर विद्यार्थी बहुत अच्छा किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से पढ़ाई किया है तो 21 वर्ष के बाद उन्हें एक अच्छा पैकेज भी मिल जाता है, या जैसे कोई 21 वर्ष के बाद किसी इंस्टीट्यूट में जाकर सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं। पर क्या ऐसा संभव है कि हम अपने समय और अपने पैसे का जो यूटिलाइज़ है वो बिल्कुल सही समय पर सही जगह करें? क्या ये संभव है कि हम ग्रेजुएशन के साथ साथ अपनी तैयारी को प्रारंभ कर सकते हैं? क्या ये संभव है कि हम 12वीं पास के बाद ही सिविल सर्विस की तैयारी शुरू करें? तो इन सारे प्रश्नों के उत्तर आपको देने वाला है SUGC अर्थात सहस्त्र अंडर ग्रेजुएट कोर्स। सहस्त्र अकादमी के द्वारा एक नया कोर्स प्रारंभ किया गया है जिसका नाम है सहस्त्र अंडर ग्रेजुएट कोर्स। अब हमारे मन में एक सवाल आता है कि ये अंडर ग्रेजुएट कोर्स क्या होता है। तो आइए दोस्तों इसे समझते हैं कि अंडर ग्रेजुएट कोर्स क्या होता है। ये जो अंडर ग्रेजुएट कोर्स है ये 12वीं पास के बाद सिविल सर्विस की तैयारी करने वाला कोर्स है। आप ग्रेजुएशन के साथ साथ सिविल सर्विस की भी तैयारी कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। अब अंडर ग्रेजुएट कोर्स जो है या हमारी तैयारी जो है वो कब से शुरू करनी चाहिए, कैसी करनी चाहिए? तो 12वीं पास होने के बाद हमें इस कोर्स को करना चाहिए या ग्रेजुएशन के साथ इस कोर्स को करना चाहिए। सही मार्गदर्शन देने के लिए सहस्त्र एकेडमी ने इस अंडर ग्रेजुएट कोर्स को लॉन्च किया है। अब इस अंडर ग्रेजुएट कोर्स की खास बातें क्या रहेगी ये मैं आपसे चर्चा करता हूं। हम जो अंडर ग्रेजुएट कोर्स लॉन्च करने जा रहे हैं ये 3 वर्षीय कोर्स होगा, अर्थात 3 वर्ष का कोर्स होगा, जिसमें जो प्रथम वर्ष है, पहला वर्ष आपको पढ़ाएंगे, द्वितीय वर्ष भी आपको पढ़ाएंगे और इसमें तीसरे वर्ष में भी आपको पढ़ाएंगे। अगर जैसे जनरली मैंने अभी आपसे कहा कि कोई व्यक्ति 21 वर्ष की आयु में तैयारी शुरू करता है, क्योंकि आप जानते हैं कि सिविल सर्विस की तैयारी या अब एग्ज़ाम में अपीयर होने के लिए ग्रेजुएशन का होना और आपकी आयु 21 वर्ष का होना अनिवार्य है, चाहे आप UPSC में अपीयर हो या आप CGPSC में अपीयर हो। तो 21 वर्ष में अगर हम तैयारी करते हैं तो कहीं ना कहीं तैयारी करने में हमें 2 वर्ष, ठीक है, बहुत अच्छा इस तैयारी किए हैं तो हम 2 वर्ष तो हमको लगता ही है, और आपका थोड़ा सा अगर तैयारी बेहतर नहीं है तो कभी कभी किसी को 3 वर्ष भी लगता है। तो हम 21 वर्ष के बाद अपने समय का क्या कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं। लेकिन अंडर ग्रेजुएट कोर्स जब हम शुरू कर रहे हैं इसमें आपकी तैयारी यानी कि 12वीं पास जनरली जैसे 17 से 18 वर्ष में ही आपकी तैयारी क्या हो जा रही है, प्रारंभ हो जा रही है। मतलब इस टाइम तक पहुंचते तक आप पूरी तरीके से किसी भी सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम के लिए आप तैयार रहेंगे। ये जो 3 वर्ष का कोर्स हम लॉन्च किए हैं आपके लिए, इसमें पहला साल आपको पूरा NCERT पढ़ाया जाएगा। NCERT 6 to 12 आपको पढ़ाया जाएगा, जिसमें आपको संपूर्ण विषय का अध्ययन स्टडी कराया जाएगा। जैसे आप भारतीय इतिहास पढ़ेंगे, भारत का संविधान यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे, इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, ठीक है, उसके बाद आप जो है ज्योग्राफी पढ़ेंगे, साइंस पढ़ेंगे, बेसिक मैथ्स आपको पढ़ाया जाएगा, भाषा का प्रारंभिक ज्ञान आपको पढ़ाया जाएगा।
तो ये पूरा एनसीईआरटी आपको 6वीं से लेकर 12वीं तक पढ़ाकर आपके नॉलेज को बहुत ही स्ट्रांग किया जाएगा, आपके विषय पर पकड़ जो है मजबूत होती चली जाएगी। इसके साथ साथ ही इस एनसीईआरटी को पढ़ाने के साथ हमने आपके लिए इसमें आपका एक ऑब्जेक्टिव प्लस इसमें हमने आप एक डिस्क्रिप्टिव टेस्ट रखा है। मतलब इस समय आपको जो है हर सप्ताह ऑब्जेक्टिव टेस्ट भी लिया जाएगा, इसके साथ साथ ही आपको शुरू से ही रिटन प्रैक्टिस कराया जाएगा। दूसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप जानते हैं कि जैसे जब किसी भी मेंस का रिजल्ट आता है तो ज़्यादा जो डिफरेंस होता है वो इंटरव्यू के नंबर में होता है। यानी कि इंटरव्यू का आपके सिलेक्शन में इंटरव्यू का नंबर भी क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है। इसीलिए हमने इस कोर्स में ये डिज़ाइन किया है कि आपके शुरुआत से ही इंटरव्यू की तैयारी की जाएगी, साथ साथ ही आपके पर्सनालिटी डेवलपमेंट की भी कक्षाएं जो है लगाई जाएगी। मतलब आप प्रारंभिक वर्ष में पूरी तरीके से एक पूरे एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाई आपकी शुरुआत हो जाएगी। कैसा आपको पढ़ना चाहिए, किन किन चीज़ों पर आपको फोकस करना चाहिए, आपके व्यक्तित्व विकास जो है वो किस प्रकार से आपको करनी है, इन सारे मुद्दों पर हम पहले वर्ष प्रथम वर्ष आपसे चर्चा करेंगे। जब हम द्वितीय वर्ष में प्रवेश करेंगे तो यहाँ पर आपका प्रीलिम्स होता है, इसके संपूर्ण पाठ्यक्रम सिलेबस के पर आधारित आपको हम तैयारी कराएंगे, जिसमें हम आपको पूरा सोर्स बुक के माध्यम से पढ़ाएंगे और पूरे पुराने जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है उसको पूरा हम सॉल्व कराएंगे। जैसे सोर्स बुक मतलब जैसे आप संविधान के लिए लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं तो हम लक्ष्मीकांत की पूरी स्टडी आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग करवाएंगे, जो जो टॉपिक आपके सिलेबस में है। भारतीय इतिहास के लिए आप स्पेक्ट्रम फॉलो करते हैं, कई लोग विपिन चंद्रा, सतीश चंद्रा, रामशरण शर्मा की बुक फॉलो करते हैं, ठीक है। जैसे आप इकोनॉमिक के लिए आपका रमेश सिंह की बुक को फॉलो करते हैं। ऐसे बहुत सारी जो सोर्स बुक हैं, जब आप आएंगे तो इन सारे सोर्स बुक का हम तैयारी आपको जो है सेकेंड ईयर कराएंगे। और इस सोर्स बुक को तैयारी करने के बाद आपकी वीकली ऑब्जेक्टिव पैटर्न में टेस्ट लिया जाएगा, जो आपके प्रीलिम्स के एग्जाम में पूछे जाते हैं। और इसके साथ साथ ही यहाँ भी आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट और इंटरव्यू की क्लासेस जो है यहाँ भी आपकी लगेगी, आपको यहाँ पर आपकी विशेष कक्षाएं लगाई जाएगी। जब हम तीसरे वर्ष में प्रवेश करेंगे तो तीसरे वर्ष में आपको पूरा मेंस आधारित जो पाठ्यक्रम होंगे उसके आधार पर पढ़ाए जाएंगे, क्योंकि ये आपका अंतिम साल होगा और ये आपका अंतिम साल, इसमें आपको पूरी तरीके से तैयार हो जाना है। तो इसमें आपको मेंस ओरिएंटेड आपको पढ़ाएंगे, प्लस पूरे प्रीलिम्स को आपको रिवीजन करवाएंगे। इसके साथ साथ ही यहाँ पर भी इंटरव्यू और पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लास लगेगी और इसमें जो टेस्ट हम आपको कराएंगे वो पूरा आपका डिस्क्रिप्टिव या मेंस के फॉर्म में होगा। तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से 3 वर्ष में आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए पूरी तरीके से अपीयर हैं और आपका इधर ग्रेजुएशन भी हो गया और आप जो है सिविल सर्विस के लिए तैयार भी हो गए हैं। जैसे मन में कभी कभी ये बात भी आती है कि क्या ये बहुत बर्डन होगा कि हम एक तरफ कॉलेज को कैसे मेंटेन करें, फिर हम कक्षाएं कैसे करें। तो बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए, आपको केवल और केवल प्लानिंग पर चलना होगा। आपको दिन के 3 घंटे केवल आपको हमारे साथ जुड़ने हैं और उसके बाद हम आपको जिस प्लानिंग के तहत स्टडी कराएंगे, आप जो है ग्रेजुएशन भी आप साथ साथ करेंगे और आपका प्रिपरेशन भी होता रहेगा। किसी प्रकार का कोई दबाव, किसी प्रकार का कोई बर्डन आपके ऊपर नहीं आएगा। जब हम इस कोर्स को करेंगे तो इसके लाभ क्या होंगे, तो इसके लाभ देख लीजिए। एक व्यक्ति जो 21 वर्ष की उम्र में तैयारी कर रहा है, वो तैयारी करने के लिए अपना 2 वर्ष और एक्स्ट्रा लगा रहा है, कभी उनको 3 वर्ष हो सकता है। दूसरा, इतने वर्षों तक कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा जो है टफ हो जाता है। कभी कभी किसी स्टूडेंट को क्या पढ़ना है, कैसे तैयारी करनी चाहिए, इसको ही जानने में समय लग जाता है। लेकिन अगर आप यहाँ से तैयारी शुरू कर रहे हैं तो आप देखिए 21 वर्ष तक पहुँचने पर आप कंपटीशन में बाकी लोगों से आगे रहेंगे। आप जो कम उम्र में अधिकारी बनकर अपने माता पिता के सपना को पूरा करना चाहते हैं, उसे भी आप पूरा कर सकते हैं। इसीलिए हमने आपके लिए ये अंडर ग्रेजुएट कोर्स लॉन्च किया है। आप बिल्कुल सहस्त्र अकादमी के साथ जुड़कर इस कोर्स का जो है आप इस कोर्स को ले सकते हैं। अब एक बात जो है, और इस कोर्स से जुड़ने के लिए हमने एक स्कॉलरशिप टेस्ट लाया है जिसका नाम है आरंभ द बिगिनिंग ऑफ सक्सेस अ स्कॉलरशिप टेस्ट। अब ये स्कॉलरशिप टेस्ट जो है कब और कहाँ होगा इसको समझते हैं। ये जो स्कॉलरशिप टेस्ट है ये 25 सितंबर दिन रविवार
2022 को आयोजित किया जाएगा। समय रहेगा 12 बजे। इस टेस्ट में 50 क्वेश्चन होंगे, जिसके लिए आपको 30 मिनट का समय दिया जाएगा और इस टेस्ट का जो रिजल्ट है वो 27 सितंबर को जारी कर दिया जाएगा। ये जो एग्ज़ाम होगा ये ऑनलाइन मोड पर सहस्त्र एकेडमी के ऐप सहस्त्र ई एजुकेशन प्लेटफॉर्म अर्थात सीप पर होगा, जिसका लिंक आपको दिया जाएगा और उसे आप जाकर प्ले स्टोर पर डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद इस स्कॉलरशिप टेस्ट के अंतर्गत जो आपको स्कॉलरशिप दिया जाएगा उसमें जो आपके प्रथम स्थान रहेंगे उसको 100% स्कॉलरशिप दिया जाएगा। जो सेकंड रैंक पर होंगे उन्हें 50% स्कॉलरशिप दिया जाएगा। जो थर्ड और फोर्थ रैंक पर होंगे उन्हें 30% का स्कॉलरशिप दिया जाएगा और 5 to 10 जो होगा उन्हें 20% का स्कॉलरशिप दिया जाएगा। जबकि इस एग्ज़ाम में केवल अपीयर होने वाले के लिए 15% का स्कॉलरशिप उसको दिया जाएगा। ये आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, यही है सहस्त्र ई एजुकेशन प्लेटफॉर्म, जिसे सीप कहते हैं। ये आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा और इसी पर आपका टेस्ट जो है यहाँ पर इसी में आपको टेस्ट दिलाना होगा। अब जो आपको इस कोर्स में मार्गदर्शन देगा, अपने जो हमारे विषय विशेषज्ञ हैं, जो अपने विषय का आपको अनुभव साझा करेगा, ये है हमारी टीम सहस्त्र स्तंभ, जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। तो बिल्कुल अपने सपनों को ऊंची उड़ान देने के लिए जुड़िए सहस्त्र एकेडमी के SUGC के साथ। धन्यवाद।